भगवान कपिल कहते हैं कि हे कर्दम जी, ममात्मनं स्वयं ज्योति सर्वभूतगुहाशयम् आत्मनैवात्मनं वीक्षा विशोको भयमृच्छसि। हे कर्दम जी, आप हमें अपनी आत्मा जानो और सर्वभूत गुहाशय, सबकी आत्मा बनकर भी मैं परमात्मा ही बैठा हूं। ममात्मनम स्वयं ज्योति, मैं स्वयं ज्योति और प्रकाश स्वरूप हूं, इसलिए मुझे अपनी आत्मा जानो। और सर्वभूत गुहाशयम, समस्त भूत प्राणियों की आत्मा जान करके जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, तुम मृत्यु पर विजयी प्राप्त करो और मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा का भजन इस विधि से करो कि सर्वप्रथम तो मुझे अपनी आत्मा जानो और अपनी आत्मा जान करके ममात्मनम स्वयं ज्योति, अपनी आत्मा जानो। और ये आत्मा जो कि स्वयं ज्योति स्वरूप है, सर्वभूत गुहाशयम, समस्त भूत प्राणियों की आत्मा बनकर भी बैठा है परमात्मा। आत्मनैव आत्मविक्षः, जिस समय जीव आत्म स्वरूप में मुझ परमात्मा को तत्व को जान लेते हैं, उस समय विशोक को भयमृच्छसि, उस समय वो शोक रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है। अर्थात मृत्यु को जीत करके वो व्यक्ति अमरत्व को ही प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ दिए। अंत में कर्दम जी को जो सदगति प्राप्त हुई, उनकी जो अवस्था, उसकी चर्चा हम लोग कल विस्तार से कर चुके हैं। माँ देवहूति के प्रश्न पूछने पर तो भगवान ने बहुत विस्तार से उनको अध्यात्म योग का उपदेश किया। योगाध्यात्मिकम पुंसाम, इन्होंने कहा कि हे भगवती, हे माँ देवहूति, आप अध्यात्म योग का आश्रय लो। तब इन्होंने कहा कि प्रभु, बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्ति च आत्मनम मतः, मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष आदि का कारण भी मन ही है। मन जब संसार के गुणों का चिंतन करता है तो संसार की आसक्ति के कारण जीव बंधन में पड़ता है। और रतम पुंसी पुंसः, और जब भगवत चरणारविंदों में इसकी रति प्रेम होती है, जगत से अनासक्त होकर और परमात्मा में ही जब इसका अनुराग होता है, तो वही मन उसकी मुक्ति का कारण बनता है। तो प्रभु मन भजन में क्यों नहीं लगता? तो भगवान ने कहा कि मन अशुद्ध है, परमात्मा विशुद्ध है, और इसलिए अशुद्ध मन विशुद्ध परमात्मा का चिंतन कर ही नहीं पाता। तो मन अशुद्ध हुआ क्यों? तो अहम मम अभिमान उत्थई काम लोभाधीर वैमले वित्तम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। अहम और मम से उत्पन्न जो अभिमान है, और अभिमान से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ आदि विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो विकार है, इसी से ही मन मलिन हुआ है। और जिसके कारण मन भजन में ना लगता, मन ईश्वर में नहीं लगता है। और मन जब शुद्ध हो जाता है तो वित्तम यदा मनः, तो शुद्धम, जिस समय मन शुद्ध हो जाता है तो पता कैसे चले कि मन शुद्ध है? तो दुखम सुखम समम, तो मन सुख दुख में समत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर ना तो सुख में सुखी होता है मन, ना दुख में दुखी होता है। सुख और दुख दोनों परिस्थिति में मन शुद्ध नहीं होता है, अभी तो सम हो जाता है। ना उसको सुख की अनुभूति होती है, ना मन को फिर पुनः दुख की आदि की अनुभूति होती है। तदा
पुरुषा आत्मनं केवलं प्रकृति परम निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यतो दासीनं प्रकृति च हतोजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन और भक्ति युक्तेन चात्मनः। जब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति युक्त हृदय मन से आत्मा और प्रकृति के से परे तदा पुरुषो आत्मनः केवलम प्रकृति परम। आत्मा को प्रकृति से परे मानकर और एकमात्र जो निरंतरम स्वयं ज्योतिरणीमान खंडितम, एकमात्र जो निरंतर है, निरंतर माने जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई संसार में कोई है नहीं, भेद रहित है। और जो आत्मा, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश है, सूक्ष्म है और अखंड है और उदासीन माने सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। उस चेतन परमात्मा के अलावा प्रकृति में भी कोई शक्ति नहीं है, तो प्रकृति को भी जो शक्तिहीन देखता है। योगियों के प्रति भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्व आत्मा हरि के प्रति हुई भक्ति के सम्मान और मंगल में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सदृशो अस्ति शिवापंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। बड़े बड़े सिद्धों के लिए, बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं के लिए भी सबसे उत्तम मार्ग है ये। तो मां देवहूति कहती है कि प्रभु ये बताओ कि ये जो मन अशुद्ध है, भक्ति ज्ञान वैराग्य में लगता नहीं है, भगवत चिंतन करता नहीं है, आत्मस्वरूप का चिंतन करता नहीं है, तो ये मन शुद्ध होगा कैसे? आपने ये तो कह दिया कि काम क्रोध लोभ आदि ये सब मेल ही है मन के, ये सब विकार ही है मन के। काम क्रोध लोभ आदि, अहंकार अहमता ममता से उत्पन्न अभिमान आदि और अभिमान से उत्पन्न काम क्रोध लोभ आदि ये सब मेल है। तो लेकिन प्रभु उस मेल को धोने का कोई साधन भी तो होगा। तो मन की मलिनता मिटेगी कैसे? मन का मेल धुलेगा कैसे? और उस मन की मलिनता को मिटाने का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं कि प्रसंग मजरम पाशात्मनम कवयो विदो सो एवे साधुषो कृतो मोक्ष द्वारामपावृतम्। प्रसंग मजरम पाशात्मनम कवयो विदुः। जो कवयो विदु, जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी जन हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो आसक्ति ही प्रसंग मजरम पाशात्मनम, वो जगत संसार की आसक्ति को ही, आत्मा के बंधन को स्वीकार करते हैं। तो जो पंडित है, जो विवेकी जन है, जो विद्वान लोग हैं, वो संसार की आसक्ति को ही आत्मा के बंधन स्वीकार करते हैं। आत्मा का बंधन क्या है? ऐसे तो आत्मा बंधती नहीं है, पर जगत संसार में, जगत संसार मिथ्या जगत के प्रति ये जो आसक्ति जीव की रहती है, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरा मकान,
ये जो हमारी जगह जगह मन की आसक्ति बनी रहती है, और आसक्ति माने आ तो सकती है पर जा नहीं सकती है। जो आसक्ति आती तो है पर जाती नहीं है, क्योंकि वो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति ऐसी है कि आप तीर्थ पर बैठे हो, फिर भी चिंतन में कौन है? परिवार वाले, रिश्तेदार। यहाँ भी ईश्वर का चिंतन नहीं है, यहाँ भी भगवान का चिंतन नहीं है, यहाँ भी परिवार का है। तो इसलिए पहुंचे नहीं, और सबसे पहले बेटी को, बेटे को, जब दामाद जवाई सबको फोन जाता है, हम यहाँ पहुंच गए, हमने ये कर लिया। क्यों? क्योंकि संसार के आसक्ति के कारण मन बंधा तो जगत में ही है, मन घर में ही बंधा है। तो आत्मा का बंधन विवेकी जन प्रसंग मजरम पाशात्मनम कवयो विदु। जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो विवेकी जन है, जो पंडित ज्ञानी हैं, ऐसे लोग इस आसक्ति को ही आत्मा के अछेद बंधन स्वीकार करते हैं। बस यही बंधन है आत्मा का। और जब तक ये आसक्ति बनी रही तब तक, पर भैया यही आसक्ति जो संसार में है, वही आसक्ति हमारी साधु पुरुष में हो जाए। आसक्ति वही है, पर स एवं साधुषो कृतो, पर वो आसक्ति साधु में हो जाए तो मोक्ष द्वाराम, तो तुम्हारे मोक्ष के मार्ग खुल जाए। संसार की आसक्ति जगत चिंतन करवाती है, पर साधु की आसक्ति तुम्हें बार बार, देखो संतों में आसक्ति हो जाए, संतों में प्रेम हो जाए, तो भैया फिर तुम महाराष्ट्र के ही क्यों ना हो, तुम्हारा मन घटात खिंचा हुआ वहीं चला जाएगा। और फिर तुम घर परिवार संसार की आसक्ति छोड़कर संत के शरण में चले जाओगे। और सत सजना नाम संग इति सत्संग, जैसे किसी साधु पुरुष सत सज्जन पुरुष का संग होगा, तो भैया उसी को ही शास्त्रों ने सत्संग स्वीकार किया। उसको क्या कहा है? सत सजना नाम संग इति सत्संग, इसी को ही सत्संग जानो। और साधु पुरुष का जब आश्रय जीव को प्राप्त होता है, किसी साधु पुरुष के प्रति आसक्त मन जब होता है, तो जैसे ही जीव की आसक्ति साधु में हुई, जैसे ही जीव की आसक्ति किसी संत साधु पुरुष में हुई, वैसे ही वो उसके मोक्ष का द्वार खुल गया। देखो, है आसक्ति, पुत्र में भी आसक्ति हो सकती है, घर दुकान में भी आसक्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में भी आसक्ति हो सकती है, घर मकान में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति एक ही है। यदि वो आसक्ति है तो वो आसक्ति फिर संसार से छूटकर संतों में भी आ सकती है। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं वही आसक्ति साधु में हो जाए, तो फिर बार बार संतों के दर्शन का मन होगा। और बार बार जब तुम साधु पुरुष संतों का दर्शन करने जाओगे, तो जब बार बार जब संतों का दर्शन करोगे, तो बार बार तुम्हें सत्संग मिलेगा। और जब बार बार तुम्हें सत्संग का लाभ मिलेगा, तो तुम्हारे जो मोक्ष के द्वार है वो खुल जाएंगे। संसार के प्रति, उसके संग के प्रति आसक्ति तो बंधन मानना चाहिए, लेकिन वही किसी संत महापुरुषों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुला ही समझो कि अब तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल गया है। अब ये जो बात कही तो माँ देवहूति ने कहा कि प्रभु आपने बात तो बहुत अच्छी करी। अब इस समय तो करोड़ों महात्मा प्रयाग में हैं। कितने संत है? करोड़ों करोड़ों महात्मा है। तो कभी कभी एक साधु पुरुष भी, उनकी रहनी सहनी इतनी सहज सरल होती है कि साधारणतः हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई साधु पुरुष है। और कभी कभी जो साधु नहीं है, असाधु हैं, या हम जैसे स्वादु हैं, ऐसे समझ लो। तो कभी कभी असाधु पुरुष भी ऐसा अभिनय कर लेता है, ऐसा नाटक कर लेता है, ऐसा पाखंड कर लेता है कि हमें लगता है अरे महाराज ऐसा साधु तो हमने आज तक देखा ही नहीं, ऐसे संत का तो हमने आज तक दर्शन किया ही नहीं। तो प्रभु आप हमें ये बताएं, साधु पुरुष किसे का है, संत किसे का है, साधु के लक्षण क्या है, साधु संत पुरुष के लक्षण क्या है? हम साधु किसको जाने, संत किसको जाने? अब संतों के लक्षण बताए।
कि तितिक्षवा कारुणुका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रु शान्तः साधवा साधुभूषणा। भैया तितिक्षव, तितिक्षव का अर्थ है सहनशीलता। जो साधु पुरुष जो सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा माने दया है, जो साधु दयालु है। समस्त देहधारियों में के अकारण हेतु हैं, जो सुहृद है सर्वदेहिना। समस्त देहधारियों में यूं तो मान लीजिए कि शायद उस एक तत्व परमात्मा का ही दर्शन करते हुए सबके प्रति जिनका सुहृद है, जिनका सबके प्रति प्रेम है, जीव मात्र में जो उस एक स्वरूप परमात्मा को देखें। और अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ही ना हो, या जिसका शत्रु अभी पैदा भी ना हुआ। जो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, ये समझ लो। अजात शत्रु शांतः साधवा साधुभूषणा। जो साधु है सरल भाव से सत्पुरुषों के सम्मान करने वाले होते हैं। और दूसरा मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृतै त्यक्त कर्मणास्त्यक्त स्वजन बान्धवा। मयि अन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति वे दृढाम्। अन्य भाव से जो एकदम दृढ़ता पूर्वक जो मेरा भक्त है, अन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम मुझ में करता है, अन्य भाव से जिसका केवल मुझ में ही प्रीति है, जिसका केवल मुझ में ही प्रेम है। भक्ति कुर्वन्ति वे दृढ़ाम् मत्कृतै त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा। मत्कृतै मेरे लिए संपूर्ण कर्म त्यक्त कर्मणः समस्त कर्मों का मुझ में अर्पण करते हुए त्यक्त स्वजन बांधवा अपने स्वजनों को बंधु बांधवों का समस्तों सबका त्याग कर देने वाले। मेरे पारायण रह करके मदाश्रय मेरे आश्रय लेकर के कथा मृष्टां शृण्वन्ति कथयन्ति च मेरे आश्रय होकर जो मेरी कथा को सुनता है, मेरे दिव्य दिव्याति दिव्य मेरे यश का कीर्तन करता है। मदाश्रये कथामृष्टाम शृण्वन्ति कथयन्ति च कथा को सुनता है और मेरे दिव्याति दिव्य कीर्ति का गायन करता है। तपन्ति विविस्तापः मुझ में ही चित लगाकर बैठा है। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। कितने ताप संताप कष्ट पीड़ा दर्द दुख दारिद्रता कितनी ही कुछ आ जाए हैं, पर उन भक्तों को कोई भी ताप नहीं पहुंचा सकता। तपन्ति विविस्तापः नाना प्रकार के ताप भी नाना प्रकार के कष्ट भी उसको कष्ट ना दे पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे ते एतेत साधवा साधि सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेश वथत्ते पार्थेय संग दोष हराहिते। हे साध्वी अर्थात हे माँ देवभूति, ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष
जिन्होंने सबका ही संग त्याग कर दिया है, जो निसंग हो गए हैं, अर्थात अब किसी का जगत का संग नहीं करते हैं, तो ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष को ही साधु समझना चाहिए। ये लक्षण जिसमें दिखाई दें, इन लक्षणों का स्वामी ही साधु है। ये समस्त लक्षण साधु पुरुष में होते हैं। और इन्हीं साधु पुरुष के संग की इच्छा करनी चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तुम्हें उन्हीं संत के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वो आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम को यथार्थ ज्ञान करवाने वाले तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली उनकी मेरी दिव्य कथाओं का ही गान वो निरंतर करते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे साधु पुरुष का नित्य संग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो संत है, ऐसे साधु पुरुष के संग से नित्य सत्संग मिलेगा, ऐसे साधु पुरुष के संग से नित्य मेरे यशों का गान मिलेगा, ऐसे साधु पुरुष के संग से ही नित्य मेरी कथा श्रवण का, नित्य मेरी कथा के आस्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष के मार्ग में जो हमारी श्रद्धा है, प्रेम है और भक्ति है, वो निरंतर धीरे धीरे निरंतर श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुकर मयशति, धीरे धीरे वो श्रद्धा भक्ति प्रेम उस मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी, निरंतर वो वृद्धि करेगी। इस मोक्ष के मार्ग में हमारी श्रद्धा हो जाएगी, हमारा प्रेम हो जाएगा, हमारी पक्की निष्ठा हो जाएगी। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा मैं जो सृष्टि करता हूं, पूरे संसार का को रचता हूं, प्राप्त भक्ति द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधान पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपाय से समाहित होकर के मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। फिर भक्ति आदि योग का आश्रय लेकर के मन का निग्रह करता है, ताकि मन इधर उधर व्यर्थ संसार का चिंतन ना करे। तो निरंतर कि चित्तस्य यतो ग्रहेण योग युक्ता यतश्रियते ऋजुर योग मार्ग विमार्ग। चित्तस्य यतो ग्रहेण योग युक्ता, चित्त योग का आश्रय लेकर के फिर मन का निग्रह करता है। यतिष्यति, अच्छा मन का निग्रह करने के बाद फिर निरंतर भगवत चिंतन में उसका चित्त लगा रहता है। इस प्रकार प्रकृति के गुण जो है, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषय का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान योग से और मेरे प्रति हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इसी देह में प्राप्त कर लेता है। और सेवायाम प्रकृतिर गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विवर्जिते विवैतेन योगेन मयि अर्पयताया च भक्तया माम। भैया भगवान कहते हैं प्रकृति से जो गुण उत्पन्न होते हैं, शब्द स्पर्श गंध रस आदि, वो समस्त विषयों का त्याग कर देता है जीव
और फिर पूर्ण जगत से वैराग्य होकर के योग और ज्ञान से मेरे प्रति हुई सिद्ध सुदृढ़ भक्ति, जो पक्की निष्ठा है, सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा में मुझ अंतरात्मा में अपने देह में प्राप्त कर लेता है। फिर उसे भगवान बाहर नहीं देखना है, उसे बाहर कोई प्राप्ति होनी भी नहीं है। वो तो अपने ही आत्म रूप में मुझ परमात्मा तत्व को पा लेता है, मुझ परमात्मा तत्व को जान लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हे भगवान, देवहूति कहती है कि प्रभु आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, हम भक्ति किसको जाने। अच्छा, मेरी जैसी अबला कोई स्त्री हो, अबला शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि पुरुष तो फिर भी कोई ना कोई अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ ही लेता है, कैसे न कैसे प्रयास करके। पर मेरे पति करदम आपके पिता जो हैं वो तो वन चले गए हैं, तो मुझ जैसी अबला के लिए कैसी भक्ति ठीक है, अर्थात हम स्त्रियों को कैसी भक्ति करनी चाहिए। या पदम ते निर्वाण, इन्होंने कहा कि प्रभु भक्ति कदृश मम गोचरा, मुझे जैसी अबला को कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसके द्वारा मैं निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। तो स्त्रियों के लिए कैसी भक्ति है और वो स्त्री किस भक्ति का आश्रय लेकर उस परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है, वो आपका योग कैसा है, उस परम योग को भी हम जानना चाहते हैं। और प्रभु अब ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी उस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। जिस विषय को बड़े बड़े ज्ञानी जान नहीं पाए, उस विषय को मुझ जैसी एक मंदमती स्त्री जाति, मुझ जैसी मंदमती स्त्री जाति भी उस परम योग को समझ पाए, कल्याण के मार्ग को जान पाए। तदे तन्मयी बीजानी यताहं मंदधीर हरे, सुखम बुधे दुर्बुधुम याशा भगवत अनुग्रहात्। प्रभु, ताकि मुझ जैसी स्त्री जाति भी आपका वो बहुत भीष्म योग, जो जिसको जानना बड़ा कठिन है, दुर्बोध है, जिसका बोध सरलता से होता नहीं है, ऐसे परम आपके सुगम योग को, भक्ति योग को मैं भी समझ पाऊं। विदुर कहते, मैत्रेय कहते हैं कि हे विदुर जी, जिसके शरीर से स्वयं भगवान ने जन्म लिया है, कपिल का जन्म ही देवहूति से हुआ है, जिसने भगवान को जन्म दिया है, ऐसे देवहूति का अभिप्राय जानकर के कपिल के हृदय में मां के लिए स्नेह उमड़ आया। उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाला शास्त्र, जो प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करता है, उसे सांख्य योग कहते हैं, उसका उपदेश किया और साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का वर्णन किया। स्त्री के लिए सबसे जो सरल योग है, उस योग को कहते हैं महाराज जी भक्ति योग। तो स्त्री धर्म के लिए सबसे सरल योग है भक्ति योग। उस भक्ति योग का भी निरूपण किया, सांख्य योग का भी निरूपण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।